हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एलसीएम और एचसीएफ को बहुत डिटेल में और अच्छे से समझा था। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हम अपने इस टॉपिक को इन्हेंस कर सकें। तो अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखें तो क्या है, 3 alarm bells ring at interval of 6 minute, 15 minute, 20 minute respectively. If they start ringing together, after how much time will they next ring together? यानी पहले 3 बेल एक साथ रिंग करी और उसके बाद पहले 6 मिनट के बाद पहली बेल रंग हुई, फिर 15 मिनट बाद नेक्स्ट एंड देन 20 मिनट बाद नेक्स्ट। तो इस केस में हमें क्या निकालना होगा, हम कैसे जानेंगे कि हमें इस केस में एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है? तो आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्पफुल होएगी कि जब चीज़ें रिपीट होकर एक साथ आए ना, तो उस टाइम पे हमें एलसीएम निकालना होता है। प्लीज़ मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रही हूँ। जब चीज़ें रिपीट होकर एक साथ आएँ तो हमें सीधा एलसीएम निकालना है बिना सोचे समझे। और दूसरा एक और वजह है यहाँ एलसीएम निकालने की। हमने अपने शॉर्ट्स में, अगर आपने वो शॉर्ट्स देखा होगा तो, नहीं तो शॉर्ट सेक्शन में जाकर उस शॉर्ट्स को देखिएगा, हमने वहाँ पर सीखा था कि जो हमारा एलसीएम होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा गिवन नंबर से। और जब कोई काम हर 6, 15, 20 मिनट बाद हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे को जो नंबर मिलेगा वो ग्रेटर होगा गिवन नंबर से। और अगर ग्रेटर होगा गिवन नंबर से तो हमें क्या निकालना होगा, उस केस में एलसीएम निकालना होगा। तो यानी 6, 15 एंड 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, क्या आपको एलसीएम निकालने की ट्रिक याद है जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी कि हमें सबसे बड़े वाले नंबर का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जब तक हमें कोई ऐसा मल्टीपल नहीं मिल जाता जो उन बाकी बचे हुए नंबरों के टेबल में आता हो या उनसे डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल 20 के केस में 20, 40, 60, क्या हमें 60 से आगे जाने की ज़रूरत है? आपका आंसर होगा नो, क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है जो 6, 15 और 20 तीनों के लिए मल्टीपल है। तो यानी 60 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर 3 मशीन 8, 12 और 18 मिनट में अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बोले कितने समय बाद वो दोबारा से मिलेंगी। तो क्या आपको लास्ट क्वेश्चन जैसा फील नहीं आया इस क्वेश्चन में? ऑब्वियसली आया होगा। तो हमने डिटेल में उस क्वेश्चन में समझा था कि हमें आखिर इस क्वेश्चन में एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं। तो मैं एक बार अपने वर्ड्स को फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब चीज़ें रिपीट होकर एक साथ आए तो हमें सीधा एलसीएम निकालना है। तो यानी 8, 12 और 18 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़े वाले का टेबल वहां तक बोलेंगे जब तक बाकी दोनों का ऐसा नंबर नहीं मिल जाता तो उन दोनों का मल्टीपल हो। तो यानी 18, 36, क्या हमें 36 से आगे जाने की जरूरत है? यस, बिल्कुल है। 18 में से 18, 18 टू 36, 18 3 48। तो 48 ऐसा मल्टीपल है जो 8 और 12 दोनों की टेबल में आता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 48। नाउ आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे और साथ ही साथ मैंने जो वो आपको बताया है रीज़न कि आखिर हमें इस तरीके के क्वेश्चन में एलसीएम क्यों निकालना है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगर सेशन पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।